गुरु खुश रहो बेटा। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षों से मेरी एक तपस्या सफल हुई कि मैं अपने पूर्वजों के मुक्ति करा सकूं, बहुत बढ़िया। और इतनी विराट ऊर्जा के साथ मुक्ति करा पाऊंगा ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। खुश रहो। दरबार को कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। ये भावना बहुत अच्छी है। और पितृमुक्ति के भाव से कोई आदमी आए दरबार, बहुत लोग आते हैं पितृमुक्ति के लिए आते हैं। गया जी से लोग आते हैं, त्र्यंबकेश्वर से लोग आते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग। और एक बार नहीं बेचारे 6-6 बार 10-10 बार लोग मुक्ति करा चुके, नहीं जाते। जाएगा तो वो जिसकी इच्छा होगी, मोह इतना रहता है जाते ही नहीं। और साथ में शिव शक्ति का दरबार मिलेगा ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। शिव शक्ति की ही महिमा है जो मुक्ति होती है, नहीं और कोई व्यवस्था नहीं बेटा। जी शिव के ही कारण जो वो बना था गयासुर का, जी जो षड्यंत्र रचा गया, जिसके कारण शिव को काशी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन वो चला नहीं। जी जी अपने धार्मिक स्थान है, ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन कोई मुक्ति नहीं हो रही। जी 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 धुंधकारी के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार गया जी में अनुष्ठान किए गए, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। ऐसा मुझे आभास होता था, क्योंकि मेरे घर में गया जी का कार्यक्रम कराया गया था, लेकिन मुझे आभास होता था कि मुक्ति हो ही नहीं रही है। नहीं, इसलिए नहीं हो रही। और मैं हमेशा मान के चलता था कि आगे शायद मेरे को ये कार्यक्रम दोबारा से करवाना पड़ेगा। लेकिन इतनी विराट ऊर्जा के साथ कराऊं पाऊंगा मैं ये नहीं जानता था। मुक्ति इसलिए नहीं हो रही, आप सोचो जरा। जी जिंदगी भर आदमी पाप करे, दैत्य लोग, राक्षस लोग पाप करे। वो राक्षसों दैत्यों के लिए ही बना था गया जी। गयासुर जो था जी जी वो दैत्य था, उसके बहुत अच्छा दैत्य था, मतलब उसके मन में ये आया कि हमारे कुल के लोग जो हैं इतने पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, इनकी मुक्ति होती नहीं, तो ऐसा कुछ किया जाए कि इनकी मुक्ति होने लगे, चाहे कितने पाप करें। अच्छा तो यही वरदान मांग के उसने कहा कि हमको ये वरदान दिया जाए कि जो हमको देखे वो मुक्त हो जाए। तो दैत्यों के तो बल्ले बल्ले हो गए, खूब पाप करो, खूब अत्याचार करो, मर गए, या मुक्ति हो जाएगी, कोई दिक्कतें नहीं। जी जी इसलिए बना था वो दरबार। तो जब त्राहिमाम होने लगा, दुष्ट लोग स्वर्ग पहुंचने लग गए, तब भगदड़ मची गया, ये सब दैत्य यहाँ कहाँ आ रहे। तो बोले मुक्ति पा गए। तो ये हुआ कि भैया इसको रोका जाए। तो उसमें तमाम लंबी कथा है। फिर वो ब्रह्मा जी भेजे गए, फिर वो गयासुर से कहा गया भाई हमें हवन करना है, जगह चाहिए। तो कहाँ करेंगे? तो बोले फिर हम आपके शरीर में बैठ के ऊपर हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। दिया गया, फिर गयासुर को नीचे स्थापित किया गया, धरती के नीचे ले जाया गया। ऐसे तमाम लंबी कथा है वो, कि कुल मिला के दुष्टों की जो है मुक्ति ना हो। अब गृहस्थ जीवन में तो खूब तिकड़म है लोगों के। जी जी केवल सींगे नहीं निकली, बाकी पा जाए तो घुसेड़ दे पेट में। तो ऐसे लोग कहाँ मुक्त होंगे? जी जी तो पूरी भीड़ रहती, वो आगे आ जाते हैं, बेचारे अच्छे पूरे पीछे रह जाते हैं, जी निकलने नहीं देते। कहीं ये निकल गए तो हमें निकलना पड़ेगा, तो आगे अड़े पड़े, पीछे बंधे रहते हैं अच्छे पूर्वज। जी ये सब रहता है। इसीलिए दरबार पहले जब संहार होता है तो पहले दुष्टों से छुड़ाए जाते हैं अच्छे पूर्वज, जी तो उनकी मुक्ति होती है। इसीलिए नहीं हो पाती बेटा। अब वहाँ तो देखो अपने यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने हर वो संभव प्रयास किया है कि मनुष्य जाति को लाभ मिले और सुखपूर्वक रह पाए। अपना जीवन पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में बिता दिया, लेकिन इस आशा में बिताया कि बाकी मानव जाति सुखपूर्वक रह पाए। जी लेकिन हमने उनको मानने से इनकार कर दिया, मानते ही नहीं, उनको जानने की कोशिश ही नहीं करते। बकवास है, भ्रमित हो गए हम लोग। भ्रमित हो गए। एक एक अक्षर सोने से लिखा हुआ है, समझो जितने ग्रंथ हैं, और हमने मान लिया कि अरे यार बकवास है, नाच गाना अच्छा लग रहा है। अब समस्या आ गई, क्या करें? तो कोई बात नहीं, ऐसे सही, अब सही धीरे धीरे लोग समझ पा रहे हैं कि सत्य क्या है। तो धीरे धीरे एक ज्योति जली है करौली शंकर महादेव के दरबार से, लोग समझ पा रहे हैं धीरे धीरे, है ना? समझ पाएंगे। गुरुजी, मैं भी पूजनीय बाबा जी की तरह पूर्ण होना चाहता हूँ।